नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। और आज सुबह की टॉप 5 बड़ी खबरों को लेकर हम फिर से हाजिर हैं। इस वीडियो में हम चर्च करेंगे कि पटना से प्रकाशित विभिन्न अखबारों में कौन कौन सी खबरों को प्रमुखता दी गई है। तो आइए बारी बारी से जानते हैं कि आज की कौन कौन सी खबर प्रमुख है। तो पहली खबर की बात कर लेते हैं। तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चुनाव सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से होनी चाहिए। अगर विपक्ष के तमाम दल ईवीएम पर सवाल कर रहे हैं तो चुनाव आयोग को बड़ा फैसला लेना चाहिए और चुनाव ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से करवाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने यह भी दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्ष जबरदस्त प्रदर्शन करेगा और बिहार में एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेगा। बताते चले कि अभी महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ था। झारखंड में एक तरह से महागठबंधन की सरकार बनी, वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहाँ एनडीए गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। लेकिन इस वोटिंग पैटर्न के बीच जो सबसे बड़ा बदलाव दिखा कि अंतिम 1 घंटे में लगभग 11% की वोटिंग होती है और जहां अधिक वोटिंग परसेंटेज हुई है वहां बीजेपी कैंडिडेट जीते हैं और जहां 5 से 7% की वोटिंग हुई है वहां महागठबंधन के उम्मीदवार जीते हैं। कह सकते हैं कि विपक्ष ने एक बार फिर से जहां वो जीते हैं वहां तो नहीं, लेकिन जहां हारे हैं वहां ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन एक बात दिलचस्प है कि जब वीवीपैट योजना को लागू किया गया तो आखिर गिनती के समय ईवीएम काउंटिंग के साथ साथ वीवीपैट की काउंटिंग क्यों नहीं होती है। अगर आप रिजल्ट की घोषणा करते हैं तो भैया आप 5 दिन में घोषणा कर दीजिए, लेकिन 10 दिन के बाद भी वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए। तो लालू यादव ने साफ मांग करते हुए कहा है कि चुनाव बैलेट पेपर से होनी चाहिए। दूसरी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा TRE3 परीक्षा में शामिल लगभग 1.5 लाख शिक्षक परीक्षार्थियों के लिए काउंसलिंग डेट जारी कर दिया गया है। ACS सिद्धार्थ द्वारा बिहार के विभिन्न जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें कहा गया है कि 9 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच TRE3 परीक्षा में पास लगभग 1.5 लाख शिक्षक अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिए आना होगा और उस पत्र में तमाम जानकारियां दी गई है कि किस वर्ग के कौन से शिक्षक को कब और कहां और किस तिथि पर आना है। तो अगर आप TRE3 शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आपको नोटिफिकेशन का अध्ययन कर लेना चाहिए या अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी से आपको संपर्क करना चाहिए। तीसरी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बिहार के दरभंगा पहुंची थी और वहां उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और SBI द्वारा आयोजित आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार और मिथिला पावन धरती है और यहाँ के लोगों के लिए उन्हें काम करने का मौका मिला है, इसलिए वे अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यह मिथिला की धरती है जहाँ मखाना अर्थात मखान की खेती होती है, मछलियों का जबरदस्त उत्पादन होता है। मछुआरा समाज यहाँ पोखर में मछली पालते हैं। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मछली पालक और मखाना की खेती करने वाले किसानों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बैंकों के माध्यम से उन्हें लोन दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी ऐलान करते हुए कहा कि बहुत जल्द ग्रामीण क्षेत्र के जो बैंक हैं उसमें UPI और डिजिटल बैंकिंग की सुविधा दे दी जाएगी। इस अवसर पर हजारों महिलाओं या लोगों के बीच ऋण का भी वितरण किया गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो कल बिहार विधानसभा में स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर कांग्रेस के विधायक अजित शर्मा द्वारा सवाल किया गया तो बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव द्वारा एक बेतुका जवाब दिया गया। सवाल के जवाब में मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि आदमी जब बीमार हो सकता है तो स्मार्ट मीटर बीमार क्यों नहीं हो सकता।
उन्होंने विपक्ष पर सवाल करते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय, जब महागठबंधन वाले हमारी ओर थे तब उन्हें स्मार्ट मीटर से कोई परेशानी नहीं थी। जब से वे विपक्ष में गए हैं तब से स्मार्ट मीटर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल करने वाले कांग्रेस के विधायक से कहा कि जो भी परेशानियां आपको हैं लिख कर दे दीजिए, हम इसकी जांच करवा लेंगे। अब पांचवी और अंतिम महत्वपूर्ण खबर की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में डिजिटल युग की क्रांति चल रही है। टीवी, अखबार से इतर आप OTT प्लेटफॉर्म, न्यूज़ ऐप, न्यूज़ वेबसाइट या फेसबुक पर रील्स, वीडियो या न्यूज़ इन्फ्लुएंसर हैं तो बिहार सरकार आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आई है। बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके फेसबुक की रीच 1 लाख से अधिक है, जिनकी ट्रैफिक सरकारी मानक द्वारा तय किए गए के अनुसार है, उसे अब बिहार सरकार सरकारी विज्ञापन देने जा रही है। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, फिर ऑफलाइन जो चीज़ें या जो पेपर मांगे गए हैं उसके साथ आपको जमा कराना होगा। तो डिजिटल मीडिया के लिए यह एक बड़ी खबर है। तो कुल मिलाकर हमने आज इस वीडियो में आपको टॉप 5 खबर से अवगत कराया है। पल पल की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।